Today we will discuss about digestive system in man. This is one of the topic from human physiology. So let us know what is digestion first of all, okay? The process of conversion of complex food into simpler form is called as digestion. It is carried out by digestive system through mechanical and biochemical methods. जो हम सब जो फूड खाते हैं, दाल चावल रोटी, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं. इसको ब्रेकडाउन कैसे होता है, एंजाइम के थ्रू वो सब ब्रेकडाउन होता है और कॉम्प्लेक्स फूड जो खाते हैं हम, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उससे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है, एलिमेंट्स लिबरेट होता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है. एनर्जी ज़रूरी है हमारे बॉडी एक्टिव रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. तो इसीलिए डाइजेशन बॉडी में ज़रूरी है, ताकि ये एक तरह का एक फ्यूल है. जैसे गाड़ी में तुम फ्यूल भरते हो फिर आगे जा पाता है गाड़ी, वरना तो नहीं. इसी तरह बॉडी भी हमारा एक गाड़ी के जैसा ही है. उसमें जितना आप फूड लोगे उतना एनर्जी मिलेगा आपको, आप मूव कर सकते हो, काम कर सकते हो, इस तरह का. यू कैन सी वन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हियर. द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ अप टू एंड लास्ट एट एनस. माउथ से स्टार्ट होता है, एनस में एंड होता है. इसके अंदर जो और अदर पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं वो है माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. डिफरेंट ऑर्गन्स है जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है. और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं. वो ग्लैंड्स है सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास, ओके. अदर छोटे छोटे ग्लैंड्स भी हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड में और भी कुछ कुछ ग्लैंड्स मिक्स रहते हैं, 3-4, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, इस तरह का. और भी छोटे छोटे ग्लैंड हैं. जो मेजर ग्लैंड है वो लीवर पैनक्रियाज है. इसी तरह शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो माउथ से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होता है, वो टोटल ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जो सेलिवरी एमाइलेज है, लीवर है, पैनक्रियाज है, उसको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं. जो मेन ग्लैंड है फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. The alimentary canal comprises the following parts: mouth, pharynx, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anal canal. Like this. Mouth. It leads to oral cavity और buccal cavity. माउथ के अंदर भीतर जितना भी है पार्ट्स, उसको बुकल कैविटी बोलते हैं. इट कंटेन्स टीथ, टोंग. अपर सरफेस ऑफ टोंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज पैपिली, सम ऑफ व्हिच कंटेंस टेस्ट बोर्ड. टेस्ट बोर्ड बॉडी में होता है, टोंग में हमारे, जो कि सॉल्टी, बिटर, स्वीट, सावर, ये सब टेस्ट को टोंग में हम फील कर रहे हैं ना, इसीलिए. Each teeth is embedded in socket of jaw bone and that is called thecodont. अरेंज होने का प्रोसेस को थेकोडोंट बोलते हैं. मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट. डाइफोडोंट मतलब 2 बार टीथ हमारे जॉ में ग्रो होना, उसको. 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट बोलते हैं. कौन कौन सा 4 टाइप्स ऑफ टीथ है? इंसिसोर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार. इसी तरह 4 टाइप का टीथ हमारे जॉ में रहता है. एंड द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3. 2 1 2 3 मतलब इंसिसोर 2 टीथ रहता है, और फिर रहता है कैनाइन टीथ 1 1, मतलब चारों तरफ, ऊपर लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे ऐसे करके, तो 4 टीथ हो गया. फिर प्रीमोलार दोनों साइड 2 2 2 2 ऐसे. फिर 3 टीथ जो है वो मोलार टीथ है. इसी तरह अरेंज किया गया है और इसको डेंटल फार्मूला में कन्वर्ट करने से 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 बोलते हैं. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना. व्हाट इज द डेंटल फार्मूला इन एडल्ट मैन? दैट इज 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3. सो द डेंटल टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट मैन इज 32. इसी तरह इट वेरीज फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स. अदर एनिमल्स में इसका फॉर्मूला वेरी हो जाता है. फेरिंग्स, माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स. माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स. इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. यहाँ पे जो फेरिंग्स है वो
नासाल चैम्बर की तरफ भी इसका ओपनिंग रहता है, जो नोज से मतलब लॉन्ग्स की तरफ जाता है और एक ओइसोफेगस की तरफ आता है। तो ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, ठीक है। कार्टिलाजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वालोइंग। खाना खाने के टाइम कार्टिलाजिनस फ्लैप टाइप का एक फ्लैप है एपिग्लोटिस जो बोलते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए फेरिंग्स में एक रहता है प्रिवेंशन, एक चैम्बर टाइप का, उससे एयर और फूड को एंट्री करने नहीं देता है, मतलब एयर पाइप में नहीं जाने देगा। देन ओइसोफेगस, इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये बहुत लंबा है, 25 सेंटीमीटर, पूरा फेरिंग्स से स्टोमाक तक लंबा जो पाइप है उसको ओइसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस इसीलिए प्रेजेंट रहता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जितना है चेस्ट में, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, मेजर इंटरनल ऑर्गन्स जो है चेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो फूड जो चैम्बर है हमारा स्टोमाक, वो थोड़ा नीचे है, इसलिए उस चैम्बर को कनेक्ट करके रखने के लिए ओइसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, ताकि वो नीचे तक जा सके, इसीलिए। इट एक्ट्स ओनली एज ए पैसेज फॉर फूड फ्रॉम द बुक्कोफेरेंजियल कैविटी टू द स्टोमक. Oesophagus leads to stomach. The opening of stomach is guarded by a sphincter called gastroesophageal sphincter. Stomach is divided into 3 parts. Stomach का 3 parts डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे मेन फूड स्टोर होके रहता है। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक पार्ट। सिंगुलर फॉर्म में इसको कार्डिया, फंडस, पाइलोरस ऐसे करके लिखा हुआ है, डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। Then small intestine. It is the longest part of alimentary canal that divides into duodenum, jejunum and ileum. After stomach, the next part is called small intestine. यहाँ पे जितना भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा बहुत सेलिवरी एमाइलेज के साथ सेलिवरी ग्लैंड में डाइजेशन हो जाता है उसका, और मेन जो फैट और प्रोटीन टाइप का फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट, ड्यूटेनम, कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हम डाइजेशन ऑफ फूड जो पढ़ेंगे उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में क्या क्या होता है। और इसके बाद जो है जो जेजुनम, ये कोइल्ड टाइप का एक लंबा फूड पाइप है जो कि कोइल्ड होके रहता है, और यहाँ पे प्रोटीन और फैट टाइप का फूड ज़्यादातर से डाइजेशन के लिए यहाँ पे मेन होता है। ओके, द 3 parts of small intestine are duodenum, jejunum and ileum. Then after that the large intestine start. After ileum opens into large intestine, which is divided into cecum, colon and rectum. Cecum is the blind sac which hosts microbes. Vermiform appendix arise from cecum. Cecum मतलब जो फास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एराइज करता है, जो कि हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब हमारे बॉडी में इसका कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एराइज फ्रॉम सिकम. देन रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस और अनाल कैनाल. द 3 parts of large intestine are cecum, colon and rectum. You can see from this picture also. Okay. देन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू कौन कौन सा अरेंज है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो पढ़ेंगे. द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम कंसिस्ट ऑफ 4 layers. 4 layer of tissue arrangement are here. First is serosa, then muscularis, then submucosa and then mucosa layer. Serosa is the outermost layer. It is made up of squamous epithelial tissue and areolar connective tissue. Okay, first layer is, you can see from this picture also, serosa layer. Then muscularis layer start. It is composed of outer longitudinal and inner circular muscle fiber. Muscle fibers are smooth and have network of nerve cells. Nerve cells से अरेंज होके यहाँ पे रहता है muscularis part. Then submucosa. It consists of loose connective tissue richly supplied with blood and lymphatic system. Blood channel जितना है यहाँ पे सबम्यूकोसा लेयर में कनेक्ट होके रहता है. इट इज़ द थिकेस्ट लेयर. ब्लड सप्लाई क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में
ये सब म्यूकोसल लेयर में होता है. Then mucosa layer, it is the innermost layer or lining of lumen of the alimentary canal. It has irregular folding in stomach called rugae and villi in small intestine. Mucosa forms glands in the stomach, that is gastric gland, and crypts in between bases of villi in the intestine, that is called crypts of liver cone. It is innermost layer, mucosa is the, okay. Then digestive glands, it includes salivary gland, liver, and pancreas. Salivary gland includes, it secretes saliva in oral cavity. In human being, salivary glands of three types: parotid, sublingual, and submandibular. Okay, it helps in digestion of carbohydrate type of food little bit. Then liver, you can see the location of liver in human body. Liver is the largest gland in human body, lies in upper right side of the abdominal cavity just below the diaphragm. Diaphragm मतलब जो lungs का diaphragm layer रहता है उसके just नीचे. Hepatic lobules covered by Gleason's capsule are structural and functional unit of liver. What is the structural and functional unit of liver? This is one short question that comes in CBSE your exam. This question comes in exam time also, okay. So you have to prepare this. The structural and functional unit of liver is Gleason's capsule, that is made up of hepatic cells. Hepatic cells are the structural and functional unit of liver that help in secretion and stored and concentrate in gallbladder. Gallbladder इसके अंदर रहता है liver के पास. Bile duct and pancreatic duct open together in duodenum by a common duct guarded by a sphincter of OD. इसका सिक्रीशन, लिवर का सिक्रीशन डायरेक्ट डिओडिनम के पास होता है और डिओडिनम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है. देन डिओडिनम से फूड जब जेजुनम में आएगा फिर डाइजेशन में अदर एंजाइम्स इसका सिक्रेट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. देन पानक्रियास. Pancreas is soft lobulated grayish pink gland which weighs about 60 gram. It consists of an exocrine and endocrine secretion. This is one of the important questions also. Which gland is associated with both exocrine and endocrine in nature? That is pancreas. The exocrine portion secretes alkaline pancreatic juice. It helps in digestion purpose, and endocrine secretes hormone like insulin and glucagon, which controls our body glucose level. Okay, this is all.